एक बात बताओ, अभी जो बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो वहाँ योगी जी गए थे, तो योगी जी ने ये क्यों बोला कि यहाँ मक्का, यार मक्का वहाँ है, वहाँ कैसे बन जाएगा मक्का? मक्का सऊदी योगी में। जी ने नहीं बोला। एक्चुअली क्या है, टीएमसी की एक नेता है महिला, उन्होंने गाने में गाया था काबा और मदीना, उनको लेकर। हाँ, वो जो जिसमें भगवान शिवलिंग की फोटो पे कोंडम जैसी चीजें जो अभद्र सनातन धर्म को जो ठेस पहुंचाती है, जो उन्होंने काम करा, उन्होंने उनके बयानों को कोट करा। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई काबा मदीना नहीं चलेगा, यहाँ माँ काली चलेगी। तो काबा और जो मदीना है वो तो सऊदी अरब में है, भारत देश में तो है ही नहीं। तो वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, सऊदी में है। लेकिन योगी जी जब स्टेट पे थे ना, तो योगी जी ने स्टेट पे बोला था कि यहाँ मक्का नहीं मनाने देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मक्का वहाँ है सऊदी में, यहाँ का क्या मतलब है? ऐसी बातें उन्होंने मस्जिद के लिए कभी मना नहीं करा। उन्होंने बोला कि एपीजे अब्दुल कलाम के लिए मस्जिद बनाओ, कभी उनके नाम पे बनाएंगे। बाबर के नाम पे बनाओगे तो हम नहीं बनाने देंगे। बाबर हमारे देश का नहीं था, उसने हमारे देश को हमेशा बर्बाद करने की कोशिश की है ना। बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम ने इन्हें क्या दिया, अब्दुल कलाम ने इन्हें क्या दिया, जानते हैं दोनों में फर्क? मैं नहीं जानता, पूछो इनसे। मैं नहीं जानता। अब्दुल कलाम को, बाबर को एक बार गाली दे दो, अब्दुल कलाम को एक बार जयकारा लगा दो, हम सब लगाएंगे तुम्हारे साथ। बाबर की माँ की आँख, हाँ, माँ के आंखों से इतना ही रखो, इतना ही रखूंगा भाई। लेकिन आप जैसे लोग अगर हिंदुस्तान में रह जाएंगे ना, तो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं रहेगा। अब्दुल कलाम की जय, अब्दुल कलाम की जय। अब लोग बाबर की माँ की आँख। अब लोग कहेंगे कि बुलडोजर सा कहीं खड़ा हुआ है, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। अब लोग मीम्स बनाएंगे। यहाँ कोई ऐसा थिएटर नहीं है। कहाँ है बुलडोजर? कोई दिखाई दे रहा है आपको बुलडोजर? अब जैसे इतनी प्यारी बात बोली आपने कि जो गलत करता है उनके लिए ही बुलडोजर चलता है, तो ये कौन से वो लोग हैं जो बुलडोजर को टारगेट करते हैं? वो कहते हैं कि बुलडोजर इलीगल है, नहीं चलना चाहिए। आपके हिसाब से बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए, गलत के साथ चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? कानून नहीं है क्या बुलडोजर के लिए? बुलडोजर की कानून पास हुआ जभी तो वहाँ योगी जी को पास मिला, जभी तो बुलडोजर चल रहे हैं। आज भी कोर्ट में केस हुआ, योगी जी की जीत तो हुई है। पहले लोग कहा करते थे कि हम हिंदू हैं, हम बिहार से हैं, हम 15 साल से यूपी में रह रहे हैं, आज बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं। लेकिन पहले जो अतीक अहमद तो हिंदू था, वो मुसलमान था, ठीक है, और इससे पहले जो कुछ पकड़ा जाते थे तो कहते थे इसका माइंड डिस्टर्ब है, इससे बात ही नहीं हो पा रही है। इससे पहले जब बड़े बड़े डॉक्टर जो पकड़े गए, क्या माइंड डिस्टर्ब है, क्या बात नहीं होती इनसे? ये सब कहने की बातें हैं। जो योगी जी कर रहे हैं वो पूरे देश में चर्चा की नाम है, ये सुनने वाली बात है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने क्या बोला कि बुलडोजर क्या है? मैंने बोला, आपने सवाल किया बुलडोजर कानून के तहत चल रहा है या अनलीगल चल रहा है। बुलडोजर चलता किस चीज पे, ये बताइए? बुलडोजर तो इलीगल इंक्रोचमेंट पे भी चलता है। किसी इंसान पे थोड़ी चलता है, बिल्डिंग तोड़ने के लिए चलता है ना। अब जैसे मान के चलो किसी ने पत्थरबाजी करी, सुनो एक मिनट सुनिए, अगर किसी ने पत्थरबाजी करी तो अगले दिन उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, या किसी ने रेप करा तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। और बुलडोजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज से। वो कह रहे हैं, जो विपक्ष वाले लोग हैं वो कह रहे हैं बुलडोजर जो है वो इलीगल इंक्रोचमेंट में चलना चाहिए। आप बलात्कारियों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हो, पत्थर फेंकने वालों के। अच्छा, विपक्ष ये चाहता है पत्थर मारने वाले लीगल हैं और बुलडोजर अनलीगल है। वो कह रहे हैं कानून के हिसाब से सजा दो ना, पत्थर मार रहा है तो कानून के हिसाब से सजा दो। इन्होंने क्यों नहीं दी आज तक सजा? इन्होंने क्यों नहीं दी आज तक सजा? इन्होंने क्यों नहीं दी आज तक सजा? इनके राज्यों, इनकी सरकार में ही क्यों पत्थर मारे जाते थे? योगी जी की सरकार में पत्थर क्यों बंद हो गए? आज से पहले कश्मीर में जब तक बीजेपी नहीं थी पत्थर मारे जाते, सेना पे पत्थर मारे जाते थे। आज पत्थर क्यों नहीं मारे जा रहे हैं? खालिद भाई से पूछिए। खालिद भाई कह रहे हैं हम बीजेपी सरकार में परेशान हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है खालिद भाई पे कितना अत्याचार हुआ है, ये पूछिए। तो खालिद भाई देखो, ये जो गेम है ना, आपको ये पता कैसे लगा कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा WhatsApp वगैरह पे आया था क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अत्याचार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब सब एक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सब एक समान। आपके मौलाना बोलते हैं डिम्पल भाभी जी के लिए कि नंगी जाना मस्जिद में गलत है, हैं? जैसे आपके मौलाना बोलते हैं। वो बता अखिलेश यादव जी नहीं बोला था नहीं, आपको नहीं पता? योगी जी की हर बात पता है तुम्हें। आपने मौलाना की कोई बात नहीं। उन्होंने डिम्पल यादव जी के बारे में बहुत ही गलत शब्द प्रयोग करे थे। तब भी मौलाना जो बोला, फिर भी अखिलेश यादव जी ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। ऐसे गलत शब्द को मैं तो माइक के सामने ऐसे बोल नहीं सकता हूँ जो उन्होंने मौलाना ने बोला था उनके लिए, कि अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ। फिर भी अखिलेश यादव जी उनके लिए ही वो ऐसे अच्छे बोलते रहते हैं।
लेकिन अगर आज से हम अगर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी, हम जम्मू कश्मीर में हम नहीं जा सकते थे। हम जाते थे तो हमें डर लगा रहता था, पता नहीं कौन सा आतंकवादी आके पता नहीं क्या कुछ कर देगा। अभी आज के टाइम पे योगी लग रहा है योगी जी का अब तीसरी बार लाना चाहिए आपके मैं तो चाहता हूँ योगी जी को पीएम बनना चाहिए, अगले पीएम बनना चाहिए, अगले नेक्स्ट पीएम योगी जी को मुख्यमंत्री। खालिद जी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, तुम प्रधानमंत्री। मैं ये खालिद जी हैं। खालिद जी चाहें तो हिंदुस्तान में से हिंदुओं को मिटा दें, भाई साहब वो खालिद जी हैं। भैया ये बहुत गलत कह रहे हो। गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं पूरे भारत हिंदुस्तान की जनता का यही पूरे जनता का यही अनुरोध है कि अगले नेक्स्ट पीएम योगी जी बनना चाहिए। आपका क्या कहना है, आप बताइए। अरे सुनिए मेरी बात, उन्होंने कहा कि योगी जी, जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि योगी जी को पीएम नहीं बनना चाहिए क्योंकि योगी जी एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं, भगवा वाले कपड़े। और जैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर जो अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़कर वो अलग अलग वेशभूषा में गए हैं, अलग अलग कपड़े पहने हैं। तो योगी जी में जो चाहिए फॉरेन पॉलिसी जो समझनी चाहिए, योगी जी को फॉरेन पॉलिसी नहीं आती इतनी। योगी जी का भी यही कहना है, हमारे देश का धोती कुर्ता। और योगी जी अगर पहनते हैं तो अपने देश की संस्कृति बढ़ा रहे हैं ना, विदेशी नहीं अपना रहे ना। शास्त्री की आप बोल रहे हैं, उसकी उनके अलावा एक कोट के अलावा दूसरा कोट था उनके पास, आपको मालूम है? तो धोती कुर्ता पहन के जाते थे, उसमें भी कुर्ता ऊपर से कोट। उनके एक कोट के अलावा दूसरा उन्होंने कोट ना लिया। पूरे अपनी योगी जी प्रधानमंत्री बनने लगे। बिल्कुल। अरे आप युवा हो, वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भर्तियां ऐसे निकलेंगी। अभी तक दे दिया यूपी में, अभी तक यूपी में दे दिया। किसको मिल गया, किसको रोजगार मिल गया? अरे मुलायम सिंह जी के राज में बहुत रोजगार। अरे मुलायम सिंह छोड़ो, केवल गुंडागर्दी। मुलायम सिंह जी के राज में। हाँ, ये आपको लगता है कि भाई साहब जिस तरीके से अभी हम ना ब्राह्मण ये समारोह में मौजूद हैं, एक बनेगा योगी सरकार। ठीक है, अब मेरा सवाल है घुमा फिरा कर वहीं पे जो हमने शुरू करा था, अभी ब्राह्मण समारोह हो रहे हैं बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर। कल महाराणा प्रताप जी की जन्मोत्सव था तो उसको लेकर भी सेलिब्रेशन हुआ। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उनकी प्रतिमा लगाएंगे महाराणा प्रताप जी की, चेतक के साथ साथ सोने का भाला भी होगा। अब जो उत्तर प्रदेश में नज़र है वो जनरल कैटेगरी के ऊपर नज़र है, क्योंकि जितने भी अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, सब पिछड़े दलित आदिवासी के पीछे ही हैं, जनरल के पीछे भी कोई नहीं है। भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अखिलेश जी को 5 साल दिया यूपी की जनता ने। 5 साल में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, मुझे एक बात बता दो, कोई यहाँ जितने लोग खड़े हैं एक सिंगल बात बताइए। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने डीजे जो आते थे वहाँ से कांवर पे, वो डीजे रुकवा दिए थे कि मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाएंगे, साइड करो इन्हें। और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी मंदिर थे सबसे लाउड स्पीकर हटा देते, हटाओ इन्हें। अब जैसे उनको लग रहा है कि प्रभाव बढ़ता जा रहा है योगी जी का, मोदी जी का, तो उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। अब उनको ब्राह्मण भी याद आ रहा है, उनको पंडित भी याद आ रहा है। 5 साल जब वो सत्ता में थे तो कहाँ था ब्राह्मण पंडित, आप बताओ मुझे। उससे पहले तो कहीं कुछ नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं केवल राजनीति की हैं, कोई फायदा नहीं है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमें बदबू आती है साहब गायों से, गोबर से बदबू आती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये ब्राह्मण सभा करा रहे हैं। तो क्या करा रहे हैं ये केवल अपने वोट को संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये जीतेंगे नहीं यहाँ से। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो धुआंधार तरीके से बीजेपी जीती है वो इन पर असर पड़ रहा है। यही दिक्कत है, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति देखने को मिली है उससे विपक्ष बहुत संभल गया। संभला नहीं है, वो तितर बितर हो गया है। पहले अखिलेश जी जा रहे थे वहाँ पे तो ये वहाँ रैली करवाने गए नहीं, जबकि अब ये उनको सांत्वना दे रहे हैं कि भाई हम तो इसलिए नहीं गए कि हमें लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी। अब ये माया दीदी को कह रहे हैं कि आप हारी नहीं, आपको हराया गया है, हैक कर लिया है। अरे भैया हैक तो केरला में भी हुआ है, हैक तो तमिलनाडु में हुए, वहाँ क्यों नहीं हुई है? पंजाब में बहन जो जीता, केजरीवाल 2 बार जीत गए यहाँ पे, तब हैक क्यों नहीं हुई थी? यूपी में हैक हुई है। तो ये बेकार की चमचागिरी बंद करो भैया, काम करते। 5 साल सत्ता सौंपी थी, कहाँ गए थे 5 साल आप? हैं पूरे मंदिरों के बहन जो लाडू जी हटवा दिया आपने, और मुसलमानों की 4 दीवारी करवा दी आपने, FIR दर्ज करवाई, हिंदुओं को बहन जो अंदर बंद करवा दिया। आज आपको हिंदू याद आ रहे हैं।